हरे कृष्णा। स्लाइड्स अभी दिख रही है आपको? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम शुरुआत करते हैं अध्याय क्रमांक 12 के साथ। जो मुझे जितना याद है, जानवी माता जी ने ये अध्याय शुरू किया होगा, तो हम फिर से एक बार छोटी सी रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो किसी को याद है, जो भी जानवी माता जी ने चर्चा की होगी, कि पिछले वाले अध्याय के साथ, है ना, अध्याय क्रमांक 11 के साथ अध्याय क्रमांक 12 का क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है, कोई बता पाएगा, बताना चाहेगा? हम भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान कृष्ण भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों में से, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही अध्याय क्रमांक 2 से 3 में, 4 में अलग अलग श्लोक हम देखते हैं, जिसमें भक्ति मार्ग कैसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान कृष्ण को समझने का, और भगवान कृष्ण का जो व्यक्तिशः रूप है उसमें उनको जानना कैसे सबसे सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार है। भगवान को जानना, ब्रह्मन परमात्मा भगवान, इन 3 स्तरों में भी भगवान का जो साक्षात्कार है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके बारे में बहुत सारे श्लोक आते हैं, बहुत बार भगवान कृष्ण इसके बारे में बताते हैं। तो उसी में हम देखते हैं कि जैसे द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। नश्वर शरीर नहीं है, शाश्वत आत्मा है।
और भगवान के ही अंश है, और भगवान के अंश के रूप में हमें कभी भी मृत्यु नहीं आ सकता। हम शाश्वत है ना। दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। यस माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा जो मैं समझी हूँ तो ये रिलेशन है बेसिकली प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि हम भगवान के अंश हैं, और हमने ये भी समझा है कि किस प्रकार से हम भगवान को भक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पर सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम भगवान को हम छोड़ के यहाँ आ गए हैं, तो इस जो प्रकृति में आए हैं, जिस इस शरीर को जो हमने धारण किया है, तो हम इस प्रकृति में कैसे रहते हैं इसके बारे में हम टेक्निकली तो जाने कि ये है क्या, प्रकृति क्या है, ये जो हमारा शरीर है ये क्या है, ये भौतिक जगत क्या है। तो जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें जब तक नॉलेज नहीं होगी, अवेयरनेस कि हम कहाँ रहते हैं, तो हम उसमें से निकलने की कोशिश कैसे करेंगे। तो प्रभु जी यही है कि भगवान हमें ये समझा सके कि हम जहाँ रहते हैं ये दुखालयम अशाश्वतम है, और तुम इसे समझो। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन समझो कि ये असलियत में ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये एक ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम प्रभु जी। तो ये एक बैंयन ट्री है जो एक फॉल्स रिफ्लेक्शन है। जी प्रभु जी। बहुत बहुत तो धन्यवाद दीप्ति जी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि ये जो अभी मुद्दा दीप्ति माता जी ने बताया कि केवल भक्ति से ही हम भगवान को अच्छी तरह से जान सकते, समझ सकते हैं, ये मुद्दा भगवान कृष्ण भी 11वें अध्याय के अंतिम पार्ट में, भाग में काफी अच्छे से बताते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्या अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल और केवल भक्ति, अनन्य भक्ति से ही, हे अर्जुन, तुम मुझे, मैं जिस तरह हूं तत्वतः तुम मुझे जान सकते हो। बाकी कोई भी जो मार्ग है अध्यात्म का, उससे भगवान को पूरी तरह से इतने अच्छे से समझा नहीं जा सकता। तब अर्जुन भगवान कृष्ण से ये सवाल पूछते हैं कि हे प्रभु, अध्यात्म का पालन करने वाले बाकी भी आध्यात्मिक लोग हैं, जैसे हमने अलग अलग योगा लाइडर, योगा प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। भगवत गीता में हमारे पास ध्यान योगीज है, जो कि मिस्टिक ध्यान योगीज, तो इम्पर्सनल ब्रह्मन, जो भगवान का अव्यक्त रूप है, जो ब्रह्मन रूप है, उसकी उपासना करते हैं। और ये हो गए ध्यान योगीज, उस सॉरी ज्ञान योगीज, ध्यान योगीज। और जो ध्यान योगीज रहते हैं, वो मिस्टिक सिद्धीज, अलग अलग जो योगिक सिद्धीज है, उनको प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करते हैं, और उस प्रयास में अलग अलग नियमों का पालन करते हैं। तो अर्जुन भगवान को पूछ रहे हैं कि मुझे तो ये ज्ञान योग में रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है। मैं तो केवल आपके भगवान रूप को, जो मेरे सामने खड़े हो आप, उसी रूप को मैं जानता हूँ, आसक्त हूँ। तो ये जो अलग अलग अध्यात्म के पथ पर लोग हैं, कर्म योगीज है, ध्यान योगीज है, ज्ञान योगीज है, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, या इसमें फर्क तुलना कैसे की जा सकती है। तो अर्जुन बेसिकली खुद की जो भगवान को समझने की जो विधि है भक्ति योग द्वारा, उसे कंफर्म कर रहे, उसे डबल कंफर्म कर रहे हैं भगवान कृष्ण से पूछकर कि अध्यात्म के अलग अलग मार्गों पर भक्ति योग कहाँ आता है। तो भगवान कृष्ण बहुत अच्छे से उनको बताते हैं। जो भक्ति योग में, शुद्ध भक्ति में जो भक्त भगवान की सेवा में जुड़े रहते हैं, उनका भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं। दूसरे श्लोक में वर्णन आता है, श्री भगवान उवाच मय्या वेश्य मनो ये माँ। वे अवेश्य, अवेश्य मतलब अपने मन को स्थिर करना। मैया, मैया मतलब भगवान कृष्ण में अपने मन को स्थिर करके ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त नित्य युक्ता उपासते, जो भगवान की उपासना, उनकी डिवोशनल सर्विस, उनकी भक्ति कार्य में नित्य युक्ता हमेशा लगे रहते हैं। श्रद्धया परयोपेतस, और कैसे लगे रहते हैं, पूरी तरह से श्रद्धा से लगे रहते, विथ फुल फेथ इन लॉर्ड कृष्णा, वो भक्ति में लगे रहते हैं। ते में युक्त तमा मतः, युक्त तमा मतलब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उनकी जो एंगेजमेंट है
वो सबसे बढ़िया है। किसके हिसाब से? तमा मतः, भगवान कृष्ण के अपने ओपिनियन, उनके अपने अनुसार ये जो भक्ति योगी है वे सबसे मोस्ट परफेक्ट, सबसे परफेक्ट है। और भगवान कृष्ण बाकी जो मार्ग है, स्पेसिफिकली जो अव्यक्त रूप में भगवान की उपासना करने का जो मार्ग है, जो ज्ञान योगी अपनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। जो ये अव्यक्त रूप है अर्जुन मेरा, जो कि ब्रह्मन रूप है, जो कि व्यक्ति मत्व, जिसमें व्यक्ति मत्व को भगवान कृष्ण की नकारा जाता है, उस रूप की जो उपासना करने की जो विधि है, ब्राह्मण रूप की नहीं, ब्राह्मण की इफल्जेंस की। क्लेशो अधिकरस्तेषाम, भगवान कृष्ण ये शब्द बहुत बार उपयोग में लाते हैं। क्लेश हो, दुखम हो, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। तो क्लेश शुरू में बताया और दूसरी लाइन में भगवान बताते हैं कि ये जो अव्यक्त रूप ही मेरे मुंह में शब्द आ रहा है, क्योंकि ये लेकिन रूप नहीं है, अव्यक्त। भगवान कृष्ण की अव्यक्त में जो सेवा करने की जो विधि है, जो उपासना करने की विधि है, क्योंकि उसमें सेवा भी नहीं आती, ये सिर्फ डिवोशनल सर्विस भक्ति योग में आती है। तो अव्यक्त भगवान कृष्ण को जो उपासना करने की विधि है, भगवान कृष्ण बोलते कि बहुत बहुत क्लेशों में है, बहुत ज्यादा दुख से भरी है। और दुख से भरी है मतलब बहुत मुश्किल है उसमें, और कोई व्यक्ति एक भावना का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता उसमें। देहवद्भिर अवाप्यते, और ये जो भौतिक बद्ध शरीर में जो बद्ध जीव है, उसके लिए ये अव्यक्त भाव में भगवान की उपासना करने की विधि बहुत मुश्किल है। क्लेशो अधिकरस्तेषाम। तो और ये पूरी तरह से भगवान कृष्ण को इस विधि से कोई व्यक्ति समझ भी नहीं सकता, क्योंकि श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में बताते हैं कि जब तक भक्ति को हम इस अव्यक्त भाव की उपासना में हम मिलाते नहीं है भक्ति को, तब तक कोई व्यक्ति भगवान के ब्रह्मन जो उनका उनका जो प्रकाश है उनके शरीर से आने वाला, उसको भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता। और भक्ति को अगर वो नहीं अपनाते हैं अपने अव्यक्त भगवान की उपासना करने में, तो अव्यक्त रूप को समझना तो क्या, लेकिन केवल और केवल उनको दुख ही प्राप्त होगा। भगवान के ब्रह्मन स्तर को भी वो कभी समझ नहीं पाएंगे। ये श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो विधि है वो काफी क्लेशदायक है। दूसरी चीज, ये क्लेशदायक विधि करते हुए भी भक्ति का सहारा लेना ही पड़ता है। और ये भक्ति का सहारा लेने के बाद भी क्या वो व्यक्ति भगवान को पूरी तरह से समझ सकता है? जो अव्यक्त भगवान को उपासना करता है, बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे प्रिलिमिनरी, मतलब बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कृष्ण की, और उसमें भी बहुत समय भी लगता है। ये तीसरा डिसएडवांटेज, चैलेंज है। क्योंकि 7वें अध्याय में हम देखते हैं इन ज्ञानीज के बारे में बताया गया है, जो भगवान के अव्यक्त भाव में सेवा करते, उपासना करते हैं। सेवा एक सही शब्द नहीं है। देखो, भक्त का यही फर्क है कि भक्ति में हम इतने यूज टू हो गए कि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते, भगवान शब्द निकलता है जो केवल भक्तों के लिए लागू होता है। अव्यक्त भाव में जो उपासना करते हैं उनके लिए लागू नहीं होता। सेवा शब्द निकलता है जो भी केवल और केवल भक्तों के लिए लागू होता है। अव्यक्त भाव में जो उपासना करते हैं उनके लिए ये शब्द लागू नहीं, क्योंकि आप अव्यक्त भाव में सेवा नहीं कर सकते भगवान की, केवल और केवल उनपे ध्यान कर सकते हैं। सेवा करने के लिए जो उनका पर्सनल फॉर्म है, जो त्रिभंग ललिता रूप है, उसी में हम सेवा कर सकते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो ज्ञानीज है, जो कि भगवान की अव्यक्त भाव में उपासना करते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म उनको लगते हैं। और बाद में वो कभी अगर पुण्य जो प्राप्त करते हैं शुद्ध भक्त की कृपा से, तभी वो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तभी वो भगवान कृष्ण की शरण में जा सकते हैं बहुत बहुत लंबे समय के बाद, और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसे ज्ञानीज है, वे बहुत बहुत सारे लंबे समय के बाद भक्ति में आ सकते हैं। तो ये भगवान को जानने की जो विधि है वो इनडायरेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता पाएगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप में, बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिप्रिया माता जी। अप्रत्यक्ष रूप में भगवान को समझने की ये जो विधि है, अव्यक्त रूप में, रूप ही मेरे मुंह में आ रहा है लेकिन ये रूप नहीं है, अव्यक्त भाव में भगवान को समझने की ये विधि अप्रत्यक्ष विधि है। बहुत लंबा समय लगता है, उसमें क्लेश अधिक रहता है, और ये एक बद्ध जीव के लिए बहुत क्या शब्द यूज किया है भगवान कृष्ण ने, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, इसमें बहुत ज्यादा दुख भी, कठिनाई भी होगी, तभी कोई भगवान को समझ सकता है, और वो इतने अच्छे से नहीं समझ सकता, केवल प्रिलिमिनरी रूप में ही समझ सकता है। तब अर्जुन भगवान कृष्ण को ये पूछते हैं कि ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति भी भगवान कृष्ण को पूरी तरह से भक्ति रूप में, पूरी तरह से उन पे अपना मन केंद्रित कर सके। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण को समझने के लिए अलग अलग जो लैडर है, अलग अलग जो स्तर है, वो स्तर क्या है, इसके बारे में अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं। रजनी माता जी, एक बार कंफर्म कीजिए मुझे कि लास्ट सेशन में जानवी माता जी ने कौन से श्लोक तक कवर किया था? प्रभु जी 12 तक कवर किया था ठीक है, उन्होंने। ठीक है, तो ओके, तो और थोड़ा सा हम रिवाइज कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में उनको जानने के अलग अलग स्तर बताते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ स्लाइड्स शेयर करता हूँ। हाँ, तो भगवान को समझने की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है, मैया वेश सॉरी मैया वेश मयि एव मन अधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशयः। भगवान कृष्ण बता रहे कि उनको जानने का जो सर्वश्रेष्ठ जो स्तर है, वो पूरी तरह से उन पर अपना मन बुद्धि को स्थिर कर कर है। और ये हमने भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक इस पर आते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। कि भगवान कृष्ण पर ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरह से अपना मन स्थिर कर सकता है, लगा सकता है, वो सबसे बढ़िया है भगवान कृष्ण को जानने के लिए। जैसे हम शुद्ध भक्त के बारे में चर्चा करते हैं, हमने पिछले बार चर्चा की थी। एक बार श्रील प्रभुपाद जब विमान से प्रवास कर रहे थे, तब उनके पास में उनके जो सेक्रेटरी, पर्सनल सर्वेंट जो भक्त बैठे थे, उन्होंने देखा कि श्रील प्रभुपाद जी सामने, मेरे ख्याल से तब शायद हर एक सीट के लिए जो स्क्रीन थी वो नहीं रहती थी, सामने रहती थी सिर्फ, पुराने विमानों में। तो वहां देखकर शिला प्रभुपाद जी स्माइल कर रहे, हंस रहे हैं, और उस पर कुछ कार्टून चल रहा था, मेरे ख्याल से चार्ली चपली या जो भी है, याद नहीं अभी मुझे। लेकिन उन भक्त को काफी अचरज लगा कि भगवान के शुद्ध भक्त, और वो शिला प्रभुपाद जी के सामने भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे थे ना, अपनी भक्ति को गंभीरता से लेने के लिए, दिखाने के लिए मतलब अच्छे तरीके से। तब उन्होंने शिला प्रभुपाद जी से बाद में पूछा कि शिला प्रभुपाद जी आप हंस क्यों रहे थे स्क्रीन की तरफ देख के? तो उन्होंने शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि वो जो भी कार्टून चल रहा था, उनका हास्य विनोद देखकर शिला प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण के हास्य विनोद के बारे में याद आई। तो हम हमेशा देखते हैं कि एक शुद्ध भक्त जो रहता है, वो चाहे इस भौतिक जगत में क्यों नहीं चल रहा हो, उसकी जो चेतना रहती है वो हमेशा भगवान कृष्ण पर ही स्थिर रहती है। और भगवान कृष्ण बताते कि ये जो स्तर है उनको समझने का, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति इस स्तर पर भगवान कृष्ण को समझ नहीं सकता, अपना मन 24 घंटे भगवान कृष्ण के ऊपर स्थिर कर कर, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? दे शुड फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति योगा। और शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से लिखते हैं कि ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, हम भक्ति के जो नियम है उनका पालन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे। हरे कृष्ण।
स्लाइड्स क्यों नहीं आ रही है? हाँ, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स 12.9। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, टू प्रैक्टिस द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा वन शुड अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर। श्री हरिप्रिया माता जी, आप ये पढ़ सकती है? ये हिंदी में कहाँ बताया है? 12.9 का जो श्लोक है, जी जी प्रभु जी। 1 2 3 4 4 पैराग्राफ इसमें भक्ति योग, कम अगेन माता जी। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है, वहां से प्रभु जी। हाँ हाँ, पढ़िए आप, मैं बताता हूँ, पढ़िए आप एक बार। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है, और उस सुप्त अस्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूर्व विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनके पालन आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरे माता। कृष्ण। तो ये जो मुद्दा अभी माता जी ने पढ़ा कि भगवान को नियमों का पालन कर कर भक्ति योग का पालन करना, मतलब श्रील प्रभुपाद जी अलग अलग उदाहरण देते कि अपने गुरु के मार्गदर्शन में जो भक्ति योग के अलग अलग विधि है, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना, स्नान करना, मंदिर में जाना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, प्रार्थना करना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों का अभ्यास करना, और भगवान के लिए भोग अर्पण करना, प्रसादम लेना, ये जो सारे भक्ति की विधि है, ये हमें वैदिक साधना भक्ति में सिखाए जाते हैं। तो है ये हम भक्ति रसामृत सिंधु में और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण बताते हैं कि अगर आप मुझसे पूरी तरह से आसक्ति के स्तर पर नहीं हो, जिससे कि आप अपने मन को मुझ पर स्थिर कर सको, तो कम से कम जो भक्ति के नियम है, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, ये सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स मतलब केवल 4 नियम नहीं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स यहाँ पर मतलब भक्ति के सारे विधियों का पालन करना, नियमों का, सुबह जल्दी उठना, जप करना, कीर्तन करना, ग्रंथों का अच्छे से अभ्यास करना, भगवान को भोग अर्पण करना, ये सारे नियमों का अगर हम पालन करते तो भी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते, भगवान कृष्ण को समझ सकते। बाद में भगवान कृष्ण बताते हैं श्लोक क्रमांक 10 में कि जो कि इन भक्ति के नियमों का पालन भी पूरी तरह से नहीं कर सकता, वैसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति ने भगवान के लिए अपने जो कर्म के फल है उनको अर्पण करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 10वें श्लोक के, हम यहाँ पर एक बार देखते हैं। 10वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान को अपने कार्य को अर्पण करना मतलब क्या, कि अपने कार्य का जो फल मिलता है उसमें से कोई हिस्सा भगवान की सेवा के लिए अर्पण करना।
और जैसे हम हमेशा बताते हैं कि भगवान को हमारे धन की या हमारे कर्मफल की बिल्कुल अपेक्षा नहीं है, ना तो जरूरत है, लेकिन उनको ये कर्मफल प्रदान कर कर हमारा शुद्धिकरण होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि सरकार को जैसे हम कोई टैक्स पे करते हैं, जीएसटी टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, उससे हमारी जो बाकी जो अर्निंग्स होती है वो शुद्ध हो जाती है, वो लेजिटिमेट। लेजिटिमेट को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं श्री हरिप्रिया माता जी? न्यायिक। न्याय, न्यायिक। न्यायिक मतलब वो सॉरी, सरकार की तरफ से मंजूर है, वो एक व्हाइट मनी, वो एक न्यायिक प्रक्रिया। राशि। हाँ, न्यायिक राशि है जिसे हम हमारे खुद के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं वो टैक्स भरने के बाद। उसी तरह से हम भगवान की सेवा में अगर हमारा कुछ कर्म फल प्रदान करते हैं, हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, तो भगवान को उसकी जरूरत नहीं है, हमारा खुद का उससे शुद्धिकरण हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते कि पूरी तरह से मन नहीं लगा सकते, कम से कम भक्ति के नियमों का, विधि के नियमों का पालन कीजिए। अगर वो भी आपसे नहीं होता है तो कम से कम हमारे जो कर्म फल है उसकी कुछ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन भगवान की सेवा में अर्पण कीजिए। और अगर किसी व्यक्ति को वो भी नहीं होता है तो भगवान कृष्ण आगे आने वाले श्लोकों में बताते, 11वें 12वें श्लोक में, कि एक व्यक्ति ने वैराग्य का पालन करना चाहिए, रिनाउंसिएशन, कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज एंड मेडिटेशन। तो वैराग्य का पालन करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ज्ञान को प्राप्त करने में शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे रिनाउंसिएशन और कल्टीवेशन का नॉलेज, जैसे कि काफी सारे सोशल इनिशिएटिव्स है, शिला प्रभुपाद स्पेसिफिकली बताते हैं। लेट मी रीड दैट आउट। हाँ, ये श्लोक क्रमांक 11 के परपोर्ट में हम देखते हैं। यहाँ पर मैं खोलता हूँ। मैं पहले इंग्लिश पढ़ता हूँ, फिर हम हिंदी देखेंगे। 11 में 12.11 purport. Of course, Krishna consciousness is not dependent on any other experience because Krishna consciousness itself can purify one's mind. But if there are impediments to accepting Krishna consciousness, one may try to give up the results of his actions. अगर हमें कृष्ण भावना को पूरी तरह से अपनाने में कोई अगर दिक्कत है, तो कम से कम हमारे जो कर्मफल है वो किसी अच्छे कार्य के लिए हमें उसका एक हिस्सा दान करना चाहिए, उसका एक हिस्सा देना चाहिए। ऐसे से वो कार्य पूर्ण होगा इसलिए नहीं, लेकिन हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए। इन दैट रिस्पेक्ट, सोशल सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, नेशनल सर्विस, सेक्रीफाइस फॉर वंस कंट्री, मतलब देश के लिए हमारी सेवा, समाज के लिए हमारी सेवा, ये सारा इस हायरार्की में फोर्थ लेवल पर आता है। भगवान कृष्ण को पूरी तरह से मन लगाना, भक्ति के नियमों का पालन करना, हमारे कर्म फलों का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पण करना, वो भी नहीं होता है तो हमारे कर्म फल जो सोशल सर्विस है, नेशनल सर्विस है, और श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, कम्युनिटी सर्विस, जो बाकी मनुष्यों के लिए जो सेवा है, समाज के लिए जो सेवा है, उसमें हम हमारे कर्म फलों को लगाना चाहिए अगर हमें भगवान कृष्ण को समझना है। तो ये अलग अलग स्तर भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। तो इफ यू कैनॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में, भक्ति योग में सीधे तरीके से हम भाग नहीं ले सकते, then engage yourself in cultivation of knowledge. Better than knowledge is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. मतलब आप ज्ञान प्राप्त करने में लगाओ, समाज की अलग अलग सेवा के जो कार्य है उसमें खुद को लगाओ, और धीरे धीरे आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो इससे हमें ये पता चल सकता है, ऑफ कोर्स हमें कंपैरिजन नहीं करना भक्तों का और बाकी लोगों का, लेकिन जो अलग अलग लोग हमने देखे हमारे इतिहास में भी, जो हमने पढ़ा है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए या समाज के लिए व्यतीत किया, तो भगवत गीता में ये भी एक स्तर बताया गया है भगवान कृष्ण के प्रति हमारी जो समझ है, हमारी जो जान लेना है उनको, वो समझ बढ़ाने के लिए, वो समझ और अच्छी करने के लिए, कि भक्ति के स्तर के बाद ये सारे स्तर उसके नीचे आते हैं भगवान कृष्ण को समझने के लिए। किसी का कोई सवाल है, कोई
जिज्ञासा है इस मुद्दे पर कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ कैसे है और भक्ति के अलग अलग स्तर भगवान कृष्ण कैसे बताते हैं, और वो स्तर भी हम भक्ति के अगर पालन नहीं कर पाते तो उसके नीचे कोई व्यक्ति क्या पालन कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें जो डिफरेंट लेवल्स बताए गए हैं, तो हाँ अगर हाँ। हम सपोज कर्म ही कर रहे हैं भगवान के लिए, तो क्या हमें वो जो फाइनल लेवल ऑफ गोलोक धाम तक जाने की, जो भगवान के पास पहुंचने का जो रास्ता है, क्या वो हमारे लिए फिर भी खुलेगा, कि हमें फिर उस लेवल से थोड़ा ऊपर वाले लेवल पे आना पड़ेगा, फिर दूसरे स्तर पर, फिर दूसरे स्तर पर, और फिर फाइनली वो पॉसिबल होगा? हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। भगवान को अगर हमें प्राप्त करना है तो ये सबसे ऊंचा जो स्तर है, हमारे मन को पूरी तरह से भगवान में लगाना, ये प्राप्त करना जरूरी है। और इस स्तर को प्राप्त करने के लिए अगर सीधी तरीके से कोई भक्ति में नहीं जुड़ता है तो फिर उसको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरीके से भक्ति में अपना मन स्थिर करने के अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक थोड़ा सा डाउट है। जैसे आज हम हमारे जो भी कर्तव्य कर्म है, हम्म। वो सब हम अब जब से पता चला है, कृष्ण भगवान को ही ध्यान में रखते हुए ही सब कर रहे हैं। यानी हम्म। हर जो भी ड्यूटी आ रही है या जो भी कर्म करना है, भले ही वो घर के हो, बाहर के हो, ऑफिस के हो, तो हम किस स्टेज पर हैं इस वक्त? क्योंकि जब जरूरत होती है तो कृष्ण टेम्पल के लिए भी, मतलब जो उसमें लिखा है कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो वो भी दें, तो हॉस्पिटल या उसमें मंदिर निर्माण में सहाय हो, और वो सब भी कर रहे हैं साथ में लगातार। तो एक साथ पैरेलली तीन चार चीजें हो सकती है कि एक ही होती है एक बार में? बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये काफी भक्तों के लिए डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन जीवन में ये मन में आता भी होगा। और इसके बारे में एक बहुत आसान और महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम भगवान की सेवा में अच्छे से जुड़े हैं या नहीं। ऑफ कोर्स ये तो हम नहीं बता सकते कि हम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है, कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध भक्त रहता है कभी अपने आप को समझता नहीं कि मैं अभी शुद्ध भक्त हुआ हूँ। लेकिन हमारे स्तर पर एक चीज हम अच्छे से समझ सकते हैं, हमारे जो अथॉरिटीज है ना, भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है, उनके जो नित्य सेवक है जैसे शिला प्रभुपाद जी जैसे, और शिला प्रभुपाद जी के सेवक है जैसे अलग अलग गुरु महाराज, या फिर यहाँ पर हिज होलीनेस परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज जी के रिप्रेजेंटेटिव है से हिज ग्रेस नामनिष्ठ प्रभु जी। अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में जो भी भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके जो सेवक है, उनके डायरेक्शन के अनुसार अगर हम भक्ति में हमारे कार्य कर रहे हैं, वो सबसे सेफेस्ट वे है श्री हरि प्रिया माता जी भगवान को प्राप्त करने का। और जो भी आपका प्रश्न है कि हम कभी कभी कर्म फल के हमारे रिजल्ट्स भी देते हैं मंदिर के लिए, या फिर जब भी करते हैं, as long as we are doing these activities based on the instructions and for the satisfaction of Lord Krishna's servant, then we are in a perfectly secure environment। श्री हरि प्रिया माता जी, जी प्रभु। भगवान के सेवक के आदेशों अनुसार हमें हमारे भक्ति के कार्य करने हैं, तो फिर ये सारे स्तर हमें अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। हमें जैसे शिला प्रभुपाद जी ने सिखाया, हमारे कर्म फल भी हम अर्पण करेंगे, हमारे मन बुद्धि अहंकार को भी अर्पण करेंगे, और हमारे मन को भी भगवान कृष्ण की सेवा में हम लगाएंगे। जी प्रभु जी। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे दंडवत। कृष्ण। तो इसमें मुझे कुछ और उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ पर आज चर्चा करने के लिए लाए हैं। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है दूसरा तो हम उस पे भी जाएंगे आगे बढ़ने से पहले। तो भगवान कृष्ण के और भगवान कृष्ण की सेवा में शिला प्रभुपाद जी के कुछ कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जिनके जीवन से हम ये जो मुद्दे हम चर्चा कर रहे हैं कि वर्णाश्रम के जो कार्य है वो करके भी हम भगवान कृष्ण की सेवा में धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार जो वर्णाश्रम के अलग अलग भाग हैं, उसके द्वारा अपने कार्य कर कर और उन कार्यों से आगे बढ़कर उन कार्यों का जो फल है वो किसी अच्छे कारण के लिए अर्पण कर कर और उस स्तर के आगे बढ़कर
भगवान कृष्ण के लिए वो कर्म फल अर्पण कर कर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ ऐसे भक्त होकर गए हैं जिन्होंने भक्ति के इन सारी विधियों को एक साथ पूरी अच्छे तरीके से निभाया, और कैसे इस एक जीवन में भगवान कृष्ण के भगवत धाम को प्राप्त कर गए। वैसे एक भक्त के बारे में हम आज चर्चा करेंगे ये मुद्दा समझने के लिए। तो लेट मी शेयर अ स्क्रीन इफ इट इज अवेलेबल। हाँ, तो ऐसे एक भक्त होकर गए, आप में से कई भक्तों ने उनके बारे में सुना भी होगा। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य होकर गए, सैन फ्रांसिस्को मंदिर में अपनी जितना मुझे याद है सैन फ्रांसिस्को मंदिर में अपनी वो सेवा निभाते थे। हिज ग्रेस जयानंद प्रभु। आप में से किसी ने सुना है इनके बारे में पहले? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं अच्छा प्रभु जी। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया डिवोटी होकर गए। मैं ये जो लिंक है यहाँ पर शेयर भी करता हूँ, 1 मिनट दीजिए, क्योंकि हम पूरे विस्तार से तो इनके बारे में चर्चा आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ऐसे डिवोटी कि इनके बारे में हम कुछ सेशंस भी चर्चा कर सकते हैं, फिर भी कम है। और ऐसे भक्त है जिनके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने खुद बताया कि वो भगवत धाम प्राप्त कर गए। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? श्रील प्रभुपाद जी के पहले उनका देहांत हो गया, जयानंद प्रभु जी का। तो हम शुरू में कुछ उनका इंट्रोडक्शन देते हैं। जयानंद प्रभु एक बहुत ही उस जमाने में 1970s में भी उच्च शिक्षित भक्त थे, जिन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की थी उन्होंने। तो वो काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, और उस जमाने में तो उस शिक्षा को प्राप्त कर कर जॉब मार्केट में आना मतलब बहुत ही अच्छा जॉब आप प्राप्त कर सकते हो, बहुत अच्छी धनराशि वाला जॉब, और आपको बहुत ही एक कंफर्टेबल, भौतिक रूप से देखा जाए तो बहुत ही कंफर्टेबल आप जीवन जी सकते हो। लेकिन ये सब क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी ये जो व्यक्ति थे जयानंद प्रभु, जिनका कर्मी नाम था जिम कोर, जिम कोर, उन्होंने अपना जो जीवन था श्रील प्रभुपाद जी को अर्पण किया, और वो मंदिर ज्वाइन कर लिया उन्होंने। पूर्ण फुल टाइम ब्रह्मचारी, एक पूरी तरह से अपने जीवन को ब्रह्मचार्य रूप में उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के चरण में अर्पण किया। और वो सैन फ्रांसिस्को मंदिर में दिन में भक्तों के साथ जाकर किताबें, श्रील प्रभुपाद जी की किताबें वितरित करना, मंदिर में अलग अलग सेवाएं करना, ये सब करते थे। तो एक बार ऐसे कहा जाता है कि जयानंद प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा, जो सबसे पहली रथ यात्रा होने वाली थी इस्कॉन में सैन फ्रांसिस्को में, जिसके वजह से सैन फ्रांसिस्को का नाम न्यू जगन्नाथपुरी हुआ, तो उस रथ यात्रा के लिए जयानंद प्रभु रथ बना रहे थे, है ना। तो वो कीले ठोक रहे थे रथ को पूरा बनाने के लिए, और एक लड़का रास्ते से जा रहा था। तो जयानंद प्रभु ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि मैं ये भगवान जगन्नाथ जी के लिए रथ बना रहा हूँ, क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो ये कीले ठोकने के लिए? तो उस लड़के को कहा ठीक है, 5 मिनट का काम है। तो जयानंद प्रभु ने उस कीले को पकड़ा, उस लड़के को कहा कि तुम अभी मारो। तो उन्होंने एक कीला लगाया, तो जयानंद प्रभु ने उनकी इतनी सराहना की कि उन्होंने कहा कि दिस इज द बेस्ट नेल एनीबडी कुड हैव पुट ऑन द कार्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। और उस बच्चे की, उस लड़के की इतनी सराहना की, इतना अच्छा लगा उन्हें कि उस लड़के को मन हुआ कि मैंने और इनको भक्ति में, इस कार्य में मदद करनी चाहिए। उनको पता नहीं था ये कार्ड कौन सा बन रहा है, ये व्यक्ति कौन किसका भक्त है, कुछ पता नहीं था, कृष्ण के बारे में भी पता नहीं था। और ऐसे हुआ कि उस लड़के ने पूरे दिन भर जयानंद प्रभु की मदद की वो रथ कार्ड बनाने के लिए। और जयानंद प्रभु पूरे दिन में अलग अलग सेवा में जुड़ते हुए रात को क्या करते थे, इतने उच्च शिक्षित भक्त होने के बावजूद वो मंदिर को चलाने के लिए एक नौकरी करते थे, और वो नौकरी बहुत ही सामान्य स्तर की नौकरी थी। वो एक कैब चलाते थे, कैब मतलब टैक्सी चलाते थे सैन फ्रांसिस्को जहाँ भी वो मंदिर में रहते थे। तो रात को टैक्सी चलाते थे, और उस टैक्सी चलाने से जो भी कुछ उत्पन्न धनराशि उनको प्राप्त होती थी, पूरी की पूरी धनराशि वो मंदिर के लिए अर्पण कर देते थे, मंदिर को चलाने के लिए। और मंदिर के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्कॉन टेम्पल देयर।
तो शिला प्रभुपाद जी सुबह जब कभी उस मंदिर में विजिट करते थे और जब भी सुबह क्लास देते थे तो जयानंद प्रभु पीछे खड़े रहकर शिला प्रभुपाद जी की क्लास सुनते थे, क्योंकि उनको डर लगा रहता था कि मुझे रात भर वो टैक्सी चलाने की वजह से बहुत थक जाते थे तो मुझे नींद ना आ जाए। और कभी उनको झपकी लग भी जाती थी, शिला प्रभुपाद जी बाकी भक्तों को रोकते थे कि उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी को उनके समर्पण की पूरी तरह से जानते थे कि कितने समर्पित भक्त है। और ये जो लड़का आया जिनको जयानंद प्रभु ने बुलाया रथ कार्ट बनाने में मदद करने के लिए, वो लड़का पता है आपको कौन है? वो अभी लड़का तो नहीं बोल सकते, बहुत महान भक्त बने हैं वो अपने हमारे शिला प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट में। और उनका नाम है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज। तो जयपताका स्वामी महाराज को भी इस इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में जोड़ने में जयानंद प्रभु की बहुत बहुत प्रमुख भूमिका रही है। और बाद में ऐसे हुआ कि इस पर्टिकुलर रथ यात्रा के बाद जयानंद प्रभु की तबीयत थोड़ी थोड़ी मतलब बिगड़ रही थी, लेकिन रथ यात्रा में पूरी तरीके से उन्होंने फिर भी अपना योगदान दिया। और बाद में उन्होंने जब डॉक्टर के पास गए कि तबीयत बहुत बिगड़ने के बाद, तब उनको ये अनुभूति हुई कि उनको जो बीमारी हुई है इट इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ ब्लड कैंसर, जो कि काफी एडवांस्ड स्टेज में था। फिर भी जब तक हाथ पैर चल रहे थे उन्होंने अपनी सेवा करना छोड़ा नहीं। और शिला प्रभुपाद जी से पहले जितना मुझे याद है, ये शिला प्रभुपाद जी से पहले मतलब 1976, लेट मी सी, 1 साल पहले उन्होंने अपने देह का त्याग किया। Jayananda regarded his final Rath Yatra, the 1976 festival in New York, to be his most successful. तो ये रथ यात्रा में अपना योगदान देने के बाद उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। और शिला प्रभुपाद जी ने जब अपना देह त्याग कर दिया, तब शिला प्रभुपाद जी को ये खबर जब मिली, तब शिला प्रभुपाद जी उनके लिए काफी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे। और शिला प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा कि जयानंद प्रभु जो है वो उन्होंने भगवत धाम प्राप्त कर लिया है। और शिला प्रभुपाद जी ने ये भी बताया कि वैष्णव कैलेंडर में जैसे हम अलग अलग आचार्यों की जो आविर्भाव तिथि है, तिरोभाव तिथि है, उनको मनाते हैं, जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, इनकी जैसे हम तिरोभाव तिथि भी मनाते हैं, उसी रूप में श्री जयानंद प्रभु जी की जो तिरोभाव तिथि है उसको भी वैष्णव कैलेंडर की बाकी आचार्यों की तिथि के अनुसार भगवान कृष्ण के जो हमारे इस्कॉन मूवमेंट में जो भक्त है उन्होंने जयानंद प्रभु जी के तिरुभाव तिथियों को भी मनाना चाहिए। और आज भी इस्कॉन में पूरी जगत में जो भी रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, उस जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के रथ कार्ट पर जो भगवान का जो रथ रहता है उस पर जयानंद प्रभु का फोटो लगाया जाता है शिला प्रभुपाद जी के फोटो के बाजू में। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर इस्कॉन की कोई जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करेंगे तो रथ पर जरूर नोटिस कीजिएगा जयानंद प्रभु का फोटो भी लगाओ। ऑफ कोर्स हम इतना बड़ा नहीं लगाते शिला प्रभुपाद जैसे, लेकिन एक फोटो उनका लगाया जाता है। ये भी शिला प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार भक्त फॉलो करते हैं। तो इससे कमिंग बैक टू द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग, कि ये एक उदाहरण है और बहुत पुराना नहीं, शिला प्रभुपाद जी के समय का उदाहरण है कि ये देखिए जयानंद प्रभु और पीछे जगन्नाथ जी का कार्ट बन रहा है, रथ बन रहा है, कि पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाकर सबसे ऊपरी स्तर से लेके दूसरा स्तर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने का भक्ति के, तीसरा स्तर अपने कर्म फलों को भगवान की सेवा में अर्पण करने का, ये अलग अलग स्तर पर एक साथ इन भक्त ने अपनी सेवा प्रदान की भगवान कृष्ण की सेवा में। तो किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है ये जो हमने कहानी बताई जयानंद प्रभु की? नहीं प्रभु जी, बहुत सुंदर कथा। तो 1 मिनट में यहाँ पर चैट पर भी ये शेयर करता हूँ। रजनी माता जी बात में ये ना ग्रुप में भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ किया प्रभु जी मैंने। हाँ, तो सब
जयानंद प्रभु के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत महान भक्त हुए और इनको याद कर कर हमने ये जानना चाहिए कि हमारे हृदय का भी शुद्धिकरण होता है जब हम भगवान कृष्ण की ऐसे शुद्ध भक्त का स्मरण करते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा बोलते हैं कि मुझे अगर प्राप्त करना है तो मेरे भक्तों द्वारा प्राप्त कर सकते हो। सीधी डायरेक्ट रूप से भगवान कृष्ण को हम अप्रोच नहीं कर सकते। उनके जो शुद्ध भक्त है श्रील प्रभुपाद जी, उनके सेवक, उनके पार्षद, उनके द्वारा हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर द स्लाइड्स। ये कोई पढ़ना चाहेगा जिन्होंने अभी तक कुछ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से ये जो स्लाइड्स पे लिखा है, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ, हरे कृष्ण रजनी माता। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। भक्ति के प्रगतिशील चरण 12 अध्याय में से 8 से लेके 12 तक। संक्षेप में सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए 2 प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया क्रमिक प्रक्रिया द्वारा और दूसरी प्रक्रिया है प्रत्यक्ष है। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति सेवा प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो। दूसरी विधि में से किसी भी गतिविधियों का फल का त्याग करना शामिल है। तब कोई ज्ञान की अवस्था में, फिर ध्यान की अवस्था में, फिर परमात्मा को समझने की अवस्था में और फिर परम पुरुषोत्तम भगवान की अवस्था में आ सकता है। 12.12 तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि ये जो योग स्तर, योगा लैडर के जो अलग अलग स्तर है, हमें अभी किसी को कोई डाउट है कि ज्ञान योग का मतलब क्या है, ध्यान योग का मतलब क्या है, भक्ति योग तो हम सभी को पता ही है। और ये जो अलग अलग योग की विधि बताए गए हैं, इसमें जो कार्य करने रहते हैं, जो योग के कार्य, वो कौन से कार्य हैं। और सॉरी, यहाँ पर जो अनुयोग सेकंड है उसको अष्टांग योग समझिएगा, ठीक है। अनौग योग ये गलती से लिखा गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। और ध्यान योग को अष्टांग योग भी कहा जाता है 6ठे अध्याय में। तो ये सारे योग प्रक्रिया के बारे में जो अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग जो फल प्राप्त होता है, ये इसमें किसी को डाउट है? कर्मयोग मतलब कौन सी व्यक्ति, कर्मयोग मतलब जो कर्म फल को, अप कर्म को आसक्त रहता है और अपने कर्म फल को भगवान की सेवा में जोड़ लगाता है। ज्ञान योग मतलब जो ज्ञानी है, जो भगवान के जो अव्यक्त रूपी, मेरे रूप ये गलत शब्द है, अव्यक्त भाव में भगवान की उपासना करते हैं और जो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति, इफल्जेंस, ब्रह्मन, हाँ, ब्रह्म ब्रह्मन इफल्जेंस ज्योति, को, ब्रह्मन ज्योति। ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। अष्टांग योग मतलब ऐसे योगी जो कि भगवान को परमात्मा रूप में अपने हृदय में स्मरण करते हैं और अलग अलग जो योगिक सिद्धिज है, अनिमा, महिमा, ये सारे योगिक सिद्धिज को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। और भक्ति योगी मतलब वो कोई भी कार्य हो भगवान की सेवा में, मुख्य मुद्दा क्या है, भगवान के भक्त के आदेश के अनुसार अपने आप को भक्ति में जोड़ते हैं। ऐसे सारे व्यक्ति भक्ति योग में आते हैं और उनका एक ही उद्देश्य रहता है, भगवान कृष्ण को और उनके जो नित्य पार्षद, उनके जो नित्य सेवक भक्त है, उनको प्रसन्न करना। ये एक भक्ति योगी का उनका मानस रहता है, ठीक है। दूसरी विधि में किसी भी गतिविधियों के फल का त्याग करना शामिल है। तब कोई ज्ञान की अवस्था में, फिर ध्यान की अवस्था में, ध्यान मतलब ये ध्यान योगी नंबर 2 कैटेगरी, या इनको मिस्टिक योगीज भी कहा जाता है। अनौग ये गलती से है, इसको अष्टांग योग समझिए। फिर परमात्मा को समझने की अवस्था और फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की अवस्था में आ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक यस प्रश्न। प्लीज। हाँ, प्रभु जी, ये ना, जैसे जो ज्ञान योगी है वो ज्यादा से ज्यादा संयुक्त जो मोक्ष है वो प्राप्ति करने के पीछे लगते हैं। इसके लिए वो डायरेक्ट कृष्ण के पास नहीं जा सकते, क्योंकि वही उनकी कामना होती है ना, श्री कृष्ण के साथ यानी बराबरी करने के हिसाब से।
ज्ञान योगी। हाँ, तो ज्ञान योगी जैसे वो भगवान कृष्ण के जो व्यक्तिगत रूप है उसको नहीं मानते, ठीक है ना? वही ना, यानी वो हाँ, संयुक्त जो मोक्ष है मोक्ष, उसको हाँ प्राप्त, हाँ, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, यानी हाँ कृष्ण की बराबरी करना चाहते हैं, इसलिए वो ज्ञान की वजह से वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। राइट ना? हाँ, जो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं, हरे हाँ। कृष्ण, हाँ ठीक है। लेकिन कृष्ण की बराबरी मतलब वो ऐसे समझते हैं कि ये जो योग का लैडर है वो उस स्तर को प्राप्त करने के लिए, एक बार वो स्तर को प्राप्त कर लिया तो मुझे लैडर की जरूरत नहीं है ना? जी जी। अहम ब्रह्मास्मि मतलब भगवान के में एक रूप हो जाना, लेकिन उसमें सेवा का आदान प्रदान, आनंद का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं रहता, है ना? ओके और ओके। और श्रील प्रभुपाद जी 12वें अध्याय के तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि ये जो भगवान के अव्यक्त भाव में उपासना करने वाले लोग रहते हैं, इनको सत जो फीचर है और जो चित फीचर है, इसका मतलब द फीचर ऑफ इटर्निटी एंड नॉलेज, पूरी तरह से इटर्निटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शाश्वत, इटर्नली शाश्वत प्रभु जी। शाश्वत, हाँ, शाश्वतता को और ज्ञान को समझ पाते हैं भगवान के, लेकिन वो भगवान का जो आनंदमय रूप है ये वो कभी समझ नहीं पाते, है ना? जब तक श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं केवल और केवल एक भक्त की अगर उन्हें मर्सी, भक्त की अगर कृपा प्राप्त हो जाती है तो चांसेस है कि वो आगे भक्ति को ले सकते हैं और उस भक्ति के मार्ग का पालन कर कर भगवान का जो आनंदमय रूप है, सच्चित आनंद, इस तीसरी फीचर को भी वो समझ सकते हैं केवल और केवल अगर उन्होंने भक्ति का आचरण किया तो, और उसको भी काफी समय लग सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते कि ये जो दो विधियां है भगवान को प्राप्त करने की, जो सीधी डायरेक्ट विधि है भक्ति योग का पालन कर कर, या फिर जो इनडायरेक्ट विधि है वन बाय वन स्टेयर के चढ़कर अलग अलग माले पर जाना अंततः भगवान को प्राप्त करने के लिए, या फिर डायरेक्टली एलिवेटर ले लेना, लिफ्ट ले लेना और आप टॉप फ्लोर तक जा सकते हैं भक्ति योग से। इनफैक्ट ऐसे है कि हम में से काफी लोग, पता नहीं हम पिछले जन्म में तो हम जानते नहीं हमने क्या क्या विधि की हो, लेकिन जो भक्ति योग में सीधी तरह से जोड़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताए थे कि पहले दिन अगर कोई भगवान के मंदिर में सेवा करता है, भक्त के आदेश के अनुसार जप करता है हरे कृष्ण महामंत्र का, तुरंत भक्ति योग का पालन चालू हो जाता है, उसके लिए लैडर की जरूरत नहीं है, तुरंत भक्ति योग में वो जुड़ जाता है व्यक्ति। तो पहले दिन पहले कार्य से ही एक जो भक्त है वो आध्यात्मिक स्तर पर खुद को पा लेता है। लेकिन जो बाकी योग लैडर के जो अलग अलग ये आध्यात्मिक लोग हैं, जैसे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, वो तुरंत आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं कर सकते, उनको काफी सारे नियमों का पालन करना रहता है और खुद को उस स्तर पर धीरे धीरे लाना होता है। लेकिन एक भक्त को शुरू की अवस्था से ही वो भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं। उसके लिए भी हम उदाहरण देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए गए, जब उन्होंने शुरू की दिनों में इंटरेस्ट जिन विद्यार्थियों ने दिखाया, उनको दीक्षा दी, तो काफी बार उनको उसका पूरा मीनिंग भी अच्छे से पता नहीं था, काफी भक्तों को जो जिन्होंने श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा प्राप्त की, लेकिन उनमें एक अच्छी क्वालिटी थी, और वो अच्छा गुण कौन सा था? श्रील प्रभुपाद जी में पूरी तरीके से उनको भरोसा था कि ये जो व्यक्ति जिनको मैं अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, जिनके आदेशों का पालन कर रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण का सच्चा सेवक है, सच्चा प्रेमी भक्त है, और उनके आदेशों को अगर मैं अच्छी तरह से पालन करता हूँ, मुझे पूरी तरह से भक्ति की ज्ञान को मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे बताएंगे, वो सही बताएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी के उस भरोसा होने के कारण वो भक्ति में बहुत आगे चले गए, और भगवान कृष्ण ने उनको पूरा ज्ञान प्रदान किया अपने खुद के बारे में, भक्ति की प्रक्रिया के बारे में। लेकिन जानने की स्थिति क्या है कि उनको भगवान कृष्ण के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, भक्ति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, फिर भी वो भक्ति की अवस्था में एकदम पहले दिन से जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं? केवल और केवल भक्ति के कार्य करने से, श्रील प्रभुपाद जी के आदेश अनुसार। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते थे उस समय के भक्तों को कि आप भगवान कृष्ण को आप जो भी कुछ छोटी सी चीज भी अर्पण कर सकते हो, भगवान कृष्ण बहुत
प्रसन्नता से उसका स्वीकार करते हैं। तो दूसरे दिन भक्तों ने जब मंदिर खोला टोरंटो में, तो एक लड़का लेकर आ गया, एक अपने घर से एप्पल लेके आया, और उन्होंने कहा कि मैंने शिला प्रभुपाद जी से कल सुना था कि आप कुछ भी चीज जो आपके पास हो, पॉसिबल हो, उसको भगवान को अर्पण कर सकते हो। तो भक्तों को बहुत अच्छा लगा कि एप्पल मतलब पाश्चात्य देशों में बहुत सिंपल सी चीज है, फ्रूट है, एक 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 फल लेके आया, लेकिन उनका जो मन का जो भावना थी वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। उसी तरीके से रिसेंटली मैंने एक उदाहरण देखा कि एक व्यक्ति अब एक पाश्चात्य देशों के चौक में सिगारेट पी रहा था, और अपने लाइटर से। तो उसके इस व्यक्ति के पास में ही कुछ भक्त शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण वितरण कर रहे थे, और उसमें से एक भक्त थे हिज ग्रेस वैशेषिका प्रभु, जो कि शिला प्रभुपाद जी के एक शिष्य है और बहुत ही बढ़िया भक्त है। शिला प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण में उन्होंने बहुत बहुत सालों से अपनी सेवा निभाते आ रहे हैं, और वो हमारी इस्कॉन मूवमेंट में एक दीक्षा देने वाले गुरु भी है। तो वैशेषिक प्रभु ने जब देखा कि व्यक्ति इस चौक में खड़े रहकर सिगरेट पी रहा है, तो वो उनके पास गए और उनको कहा कि क्या आप ये भगवत गीता लेना चाहोगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, उन्होंने देखी भगवत गीता, लेकिन उन्होंने कहा कि सॉरी, मैंने अपना वॉलेट लाया नहीं है, तो मैं अभी आपको तुरंत पे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बाद में लूंगा। तो वैशेषिक प्रभु ने कहा कि कोई नहीं, आप वो सिगरेट फेंक दो, मैं आपको बताता हूँ इस भगवत गीता में क्या है। तो उन्होंने सिगरेट फेंकने के लिए कहा, फिर भगवत गीता दिखाई, और फिर उन्होंने वैशेषिक प्रभु ने कहा, आपके पास अगर अभी देने के लिए पैसे नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आपका ये जो लाइटर है सिगरेट ओढ़ने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे दे दीजिएगा। तो उस व्यक्ति को काफी अचरज हुआ कि अरे, मैं इन भक्त को तो टालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे। ये तो लाइटर की कॉस्ट क्या रहती है, बहुत कम, कुछ सेंट्स में आ जाता है, 50 सेंट, 60 सेंट, $1 भी नहीं। तो उन्होंने अपना लाइटर दे दिया, और वैशेषिक प्रभु जी ने कहा कि वो सिगरेट का पैकेट भी दीजिए। तो उन्होंने हंस के, ना चाहते हुए भी, वो सिगरेट का पैकेट भी दे दिया। तो वैशेषिक प्रभु ने फिर सिगरेट का पैकेट रिटर्न दे दिया, उनको कहा ये फेंक दीजिए, और ये लीजिए भगवत गीता, मैं इस लाइटर को आपके धनराशि द्वारा यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप इस भगवत गीता को रख लीजिए। और वैशेषिक प्रभु बाद में बताते हैं कि शाम को वो जब घर पे गए, तो उन्होंने वो लाइटर जो लिया था उस व्यक्ति से, उसको अपनी शाम की भगवान कृष्ण की उपासना में, पूजा अर्चना में इस्तेमाल किया, दिया जलाने के लिए, भगवान कृष्ण को आरती अर्पण करने के लिए। तो हम देखते हैं कि एक जो भक्त रहते हैं, कैसे एकदम शुरू के स्तर से उनको पता रहता है, काफी एक्सपर्ट रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी भक्ति के कार्यों में कैसे जोड़ना है। उस व्यक्ति को जाने अनजाने में वो लाइटर 50 सेंट्स का लेकर वैशेषिक प्रभु जी ने भक्ति में कैसे जोड़ा, क्योंकि वो लाइटर का इस्तेमाल उन्होंने भगवान की सेवा में किया, उनको आरती अर्पण करने के लिए। तो वो उस व्यक्ति की भी भक्ति के कार्य शुरू हो गए उस साधारण प्रक्रिया से। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ प्रश्न है लेंगे। दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ये इंसिडेंट सुन के बहुत सुंदर था प्रभु जी। मुझे एक चीज रियलाइज हुई प्रभु जी, मैं शेयर करना चाह रही थी। हाँ हाँ। प्रभु जी, मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ यूके में रहती हूँ, तो यहाँ इतने सुंदर सुंदर कैंडल्स आते हैं प्रभु जी, क्रिसमस है या न्यू ईयर, अदरवाइज भी इन जनरल 12 महीने आपके वहां पे भी बहुत सुंदर सुंदर आते होंगे। तो प्रभु जी, मैं ये नहीं सोचती कि ये वैक्स की बनी है। मैं दिया जलाती हूँ घी का भगवान के लिए, लेकिन मैं वो लिख के आती हूँ कि वो फ्रेग्रेंस तो मिले भगवान को। तो प्रभु जी, मैं भी यही करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में, इवनिंग में वो कैंडल्स जलाती हूँ। बहुत सुंदर है, मुझे लगता है आध्यात्मिक बन रही है चीज जो भी है। जी, बहुत थैंक बहुत यू बहुत प्रभु अच्छा जी। दीप्ति माता जी। और हमें पूरी तरह से आशा और विश्वास है कि भगवान कृष्ण को वो कैंडल अच्छे लगे ना लगे, उनको आपकी जो भावना है वो कैंडल अर्पण करने के पीछे वो जरूर अच्छी लगी होगी। तो ये हम पूरी थैंक विश्वास के साथ बता सकते हैं ना। जी। तो और बहुत सारे उदाहरण है इसके, काफी सारे उदाहरण है, उसके लिए हम चर्चा करेंगे तो पूरा सेशन उसमें कम रहेगा। जैसे एक उदाहरण साउथ इंडिया के एक मंदिर में आता है, जितना मुझे याद है, शायद वो जो अपने तमिलनाडु में भगवान विष्णु का कौन सा फेमस मंदिर है, पद्मनाभन। पद्मनाभ स्वामी, नहीं, पद्मनाभ स्वामी मंदिर तो केरला में है, त्रिवेंद्रम में है।
श्रीरंगम श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी का है। और कौन सा है? रामानुजाचार्य तिरुपति बालाजी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। गुरुवायूर गुरुवायूर भी केरला में है। ठीक है, तो एक विष्णु का मंदिर है, उसमें एक बार एक जो पुजारी थे जो कि रोज पूजा करते थे विष्णु की अर्च विग्रह की, उनके बच्चे ने विष्णु के लिए हार बनाया फूलों का। अभी बच्चे के हार बनाने में और एक बड़े व्यक्ति के हार बनाने में फर्क रहता है, क्योंकि बच्चा ट्रेंड नहीं है। तो उन्होंने सिंपल फूलों का हार बनाया, बीच में कुछ धागे का गैप रहा, दिखने में इतना सुंदर नहीं था। लेकिन वो जो पुजारी थे, तो उन्होंने उस हार को, वो जो विधि थी उसको डिसमिस कर दिया कि अच्छा बनाया तुमने, लेकिन ये मैं विष्णु मूर्ति को अर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखेगा भगवान विष्णु के अर्च विग्रह के ऊपर, क्योंकि इतने अच्छे से बना नहीं है। तो अगले दिन जब वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के लिए गए दूसरे दिन, तब वो देख रहे थे कि सारे आभूषण तो उन्होंने भगवान विष्णु की मूर्ति पर चढ़ाए, लेकिन जब हार चढ़ाने की जब बारी आई, तब वो हार बैठ ही नहीं रहा था, नीचे गिर रहा था। और 2-3 बार ऐसे होने के बाद फिर उनको भगवान विष्णु ने ये बोला कि आपके बेटे ने मेरे लिए जो हार बनाया है वो मुझे पहनना है, और आपने उसको किस बलबूते पर डिसमिस कर दिया कि मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, आप वो लेकर आओ। तो फिर उनको काफी पश्चाताप हुआ कि एक साधारण बच्चे ने अपने प्रेम भावना द्वारा भगवान के लिए ये अर्पण करने की चेष्टा की, ये हार बनाया, और मैं कौन होता हूँ इसे ना बोलने वाला। अगर भगवान स्वीकार करना चाहते हैं उस भक्त के मूड को, तो कोई और क्यों बीच में आ सकता है। तो ऐसे कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्णा डज नॉट एक्सेप्ट आवर ऑफरिंग, ही एक्सेप्ट्स द मूड बिहाइंड दैट ऑफरिंग। उनको ऐसे नहीं कि हार या किसी भी व्यंजन की कमी है, लेकिन वो जो व्यंजन, कोई भी चीज अर्पण करने के पीछे जो हमारी भावना रहती है, भगवान उस भावना को बहुत आनंद से स्वीकार करते हैं, है ना। तो जरूर हमने प्रयास करना चाहिए पूरी तरह से, ऐसे नहीं कि एकदम, ऑफ कोर्स जितनी पॉसिबल है अच्छी से अच्छी चीज हम भगवान कृष्ण को अर्पण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अर्पण करने से पहले हमारी भावना ये होनी चाहिए कि ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा हूँ, ताकि कोई मुझे सराहना करे, कोई सबको दिखे कि देखो कितना एक्सपेंसिव उपहार मैंने भगवान के लिए लाया है। तो फिर वो भगवान को नहीं सजा रहे, हम हमारा जो ईगो है उसको हम सजा रहे हैं। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कोई चीज सीरियसली, गंभीरता से अर्पण करेंगे, भगवान कृष्ण जरूर उसको स्वीकार करेंगे। हरे ठीक है, कृष्ण। सुंदर, रोजी बहुत सुंदर। रंगनाथ जी का मंदिर है वहां पे, रंगनाथ जी का है जो कि श्रीरंगम में है। और एक मंदिर है, मुझे नाम भरत वो याद एक और दिखा रहे हैं इसमें, है। एक और मंदिर है, उसको बोल रहे हैं वरदराज मंदिर है। वरदराज स्वामी, हाँ करेक्ट। तो वरदराज जी का जो मंदिर है, यहाँ पर ये लीला हुई है जो अभी मैंने बताया। ठीक है, तो हम एक ग्रुप एक्टिविटी भी हमारी है, हम अंत में उसको लेंगे। अब भगवान कृष्ण अलग अलग गुण बताते हैं एक भक्त में, जो कि बहुत विशेष गुण है जो भगवान कृष्ण को आकर्षित करते हैं। तो उससे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी की कुछ वाणी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। दीप्ति साहू माता जी, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्ति के प्रगतिशील चरण 12.8 से 12। कोई भी चरण दर चरण प्रक्रिया या प्रत्यक्ष पथ ले सकता है। सीधी प्रक्रिया सभी के लिए संभव नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया भी अच्छी है। जहां तक भगवत गीता का संबंध है, यह प्रत्यक्ष विधि है जिस पर बल दिया गया है। सभी को सलाह दी जाती है कि वे सीधी विधि अपनाएं और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करें। 12.12 तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति की विधि सर्वश्रेष्ठ है प्रत्यक्ष रूप में भगवान कृष्ण को अपनी सेवा प्रदान करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अप्रत्यक्ष जो अलग अलग विधि है उनको वी शुड नॉट
डीमीन या बिलिटल देम, हम उनको कम नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग आध्यात्मिक पथ पर व्यक्ति उपलब्ध है जो कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समर्पण का स्तर अलग अलग है। भगवान कृष्ण ने उनको अलग अलग विधि बताए हैं धीरे धीरे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए, है ना। तो हमने कभी ये नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं भक्ति के मार्ग का पालन कर रहा हूँ, बाकी जो ये आध्यात्मिक पथ पर जो लोग मार्गक्रमण कर रहे हैं वो अपने से कम है। ऐसे कभी हमने सोचना नहीं चाहिए। हमने हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि ठीक है, अभी वो एक स्तर पर होने दो, अभी कोई सामाजिक कार्य में आनंद लेता हो तो हमने प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, धीरे धीरे इसको ये चीज का पता हो कि ये सामाजिक कार्य करने से मैं अगर किसी बाहरी लोग, बाकी के लोगों को कुछ समय के लिए आनंद की अनुभूति करवा सकता हूँ, तो उनको भक्ति में लाने से और लंबे समय के लिए उनको आनंद की अनुभूति होगी। और इस तरीके से भगवान कृष्ण को वो धीरे धीरे खुद को समर्पित कर पाए, ये हमने प्रार्थना करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो सोशल सर्विस करने यूजलेस है, इनको क्यों नहीं पता चलता कि भगवान कृष्ण की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है और उसी से कोई जीव सही रूप से आनंदी हो सकता है। तो दीज आर ऑल्सो वर्शिपर्स ऑफ कृष्णा, बट दे आर इनडायरेक्ट वर्शिपर्स। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो एक भक्त के रूप में पहचाना जाना चाहता है उसे अच्छी योग्यता विकसित करनी चाहिए। बेशक वह इन योग्यताओं को हासिल करने के लिए बाहरी प्रयास नहीं करता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा में संलग्न होने से उन्हें स्वतः ही उन्हें विकसित करने में मदद मिलती है। इसके लिए एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ। ऐसे कुछ कुछ भक्त होकर गए जब शिला प्रभुपाद जी के समय पर कि शिला प्रभुपाद जी ने उनको एक विशेष सेवा प्रदान की किसी एक मंदिर में, और जो सेवा उस एरिया के लिए लिमिटेड थी, उस जगह के लिए लिमिटेड थी। तो वृंदावन जैसे जगह पर जहाँ की पूरे जगत से भक्त आते हैं, ऐसे कुछ कुछ भक्त होकर गए जिन्होंने 25-25 30-30 साल उस मंदिर में सेवा निभाई शिला प्रभुपाद जी के आदेशों अनुसार। लेकिन 30 साल वृंदावन के मंदिर में सेवा निभाने के बावजूद वो कभी ब्रजमंडल परिक्रमा नहीं गए या कुछ ब्रजमंडल की बाकी चीजें उन्होंने नहीं देखी। क्यों? क्योंकि पूरी अब एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखेंगे तो एक बार गुरु ने कोई आज्ञा दी है, वो आज्ञा अगर कोई व्यक्ति पूरी प्रामाणिकता से कर रहा होगा, पालन कर रहा होगा, तो उसको बाकी किसी चीज में प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वो शुद्ध भक्त की वाणी को छोड़कर, उसका पालन करने के लिए छोड़कर। तो ऐसे नहीं कि जो ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर शुद्ध भक्त के आदेशों अनुसार हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो वो आदेश का पालन ही हमें पूर्ण तरह से पूर्ण परफेक्शन, परफेक्शन मतलब परिपूर्णता को हासिल करने में मदद कर सकता है। बाकी कोई चीज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इस पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए एक शुद्ध भक्त की वाणी के ऊपर। तो हम अभी कुछ क्वालिटीज देखेंगे जो भगवान कृष्ण श्लोक क्रमांक 13 से बताते हैं। जो कि, एक मिनट में इसको हाइड कर देता हूँ, जस्ट गिव मी वन मोर। तो हम भगवान कृष्ण द्वारा कही गई कुछ क्वालिटीज यहाँ पर देखेंगे। जो गुण अगर हम विकसित कर पाते हैं तो भगवान कृष्ण को, अरे ये क्या हुआ?
आपको स्प्रेडशीट दिख रही है मेरे मशीन पर, लैपटॉप पर? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो हम अब कुछ श्लोक पढ़ेंगे 13वें श्लोक से लेकर, जहाँ की भगवान कृष्ण कुछ गुण बता रहे हैं। तो अभी तक हमने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देखा भगवान कृष्ण द्वारा। सबसे पहला प्रश्न कि ये जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान को जानने की भक्ति की विधि है और अप्रत्यक्ष रूप में जानने की जो विधि है उसमें श्रेष्ठ कौन सी है। बाद में हमने देखा कि अगर कोई प्रत्यक्ष रूप में भगवान कृष्ण को भक्ति में पूरा अपना मन भगवान पर स्थिर नहीं कर सकता, तो अलग अलग स्तरों पे भगवान की अनुभूति कैसे की जा सकती है ना? पूरी तरह से मन लगाकर भक्ति के नियमों का पालन कर कर, और फिर हमारे कर्म फलों का कुछ भाग भगवान की सेवा में देकर, और फिर बाकी हमारे कर्म फलों का किसी अच्छे प्रयोजन के लिए त्याग कर कर हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो हम भगवान द्वारा बताए गए गुण यहाँ पर कुछ देखेंगे। नेहा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस माता जी। यस माता जी। श्लोक पढ़ना है प्रभु जी? हाँ, श्लोक पढ़िए, 13वें श्लोक से पढ़िए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःख सुखाक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मया अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मन में मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम अभी ग्रुप एक्सरसाइज के रूप में ऐसे कुछ भक्तों के उदाहरण देखेंगे जिनके जीवन से हमें ये जो अलग अलग गुण हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। और हर एक पॉइंट्स के लिए अगर हम एग्जाम्पल नहीं भी ढूंढ पाए तो जितने पॉइंट्स के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण ढूंढ के निकाल सकते हैं वो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो मैं विनती करूंगा कि आप में से जिन भक्तों ने अभी तक कुछ कहा नहीं है आज, वे भी कृपया प्रयास कीजिए वॉलंटियर करने का। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी बाकी जीव के लिए ईर्ष्या ना रखना, सर्व जीवों के लिए हम समान रूप से देखना, उनके लिए ईर्ष्या नहीं रखना। ये जो गुण है किस भक्त के जीवन में हम पाते हैं? एंड यहाँ पर प्रभु जी, हाँ, अर्जुन अर्जुन के अंदर द्वेष नहीं था किसी के प्रति भी, वो उनके अंदर बहुत करुणा थी, करुणामयी थे वो। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं प्रभु जी। बहुत अच्छा उदाहरण दिया नेहा माता जी ने कि इंक्लूडिंग दोज हु आर एनवियस ऑफ दैट पर्सन, मतलब जैसे दुर्योधन बाकी जो कौरव थे उनके प्रति भी अर्जुन की भावना करुणा की थी। इनफैक्ट वो पूरा राज्य देने के लिए तैयार भी थे। और कोई उदाहरण कोई और बताना चाहेगा? जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, रजनी माता जी। यस प्रभु जी, रत्नाकर ठाकुर जो पहले तो दरोडेखोर थे पर बाद में वो छोटी छोटी चिड़िया को भी बहुत अच्छी तरह से संभालते थे, यानी उन्होंने ऐसा कुछ। वाल्मीकि के बारे में बता यस, रहे हाँ, हैं? यस यस यस, पर उनका ही असली नाम रत्नाकर रत्नाकर, हाँ, है। पहले। हाँ, यस यस। बहुत बहुत धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण, और किसी को कोई उदाहरण देना है ऐसे कोई भक्त का जो अपने से ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी बहुत दयालु थे, कभी उनकी ईर्ष्या नहीं करते थे? दीप्ति हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु, प्रभु जी, प्रभुपाद जी। उदाहरण एक्सप्लेन प्रभु कीजिए। जी, एक्चुअली जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कितने लोगों ने, जब उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था, जब वो यूएस गए थे, कितने लोगों ने उनको, मतलब वो जिनके साथ रहते थे वो मतलब वो तमोगुणी थे, जिनके साथ वो शेयर करते थे अकोमोडेशन। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि बहुत ज्यादा जब उन्होंने ऐसा कुछ किया था, जो उनके साथ रहते थे वो काफी ड्रिंक की हुई थी, अपने सेंसेस में नहीं थे, तब प्रभुपाद जी बहुत सहन करते थे
और आई मीन वो बहुत ही सहिष्णु भी थे, और वो उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सिर्फ अपार्टमेंट से बाहर चले गए। तो प्रभु जी एक तरह से ये देखने में आता है, और वो किस प्रकार से सभी को समभाव की दृष्टि से देखते थे। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते थे प्रभु जी। और कितने ही लोग थे जो अपने इतने अलग-अलग गुणों में रहते हुए भी जब वो कीर्तन करते थे तो वहाँ फिर गैदर होते थे, और इस प्रकार से उन्होंने ये स्प्रेड किया था कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता जी। श्री हरिप्रिया माता जी, आपको कुछ उदाहरण शेयर करना था? नहीं प्रभु जी, ठीक माता जी ने बोल दिया। मैं भी श्री प्रभुपाद जी का ही उदाहरण देना चाह रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, मैत्र करुणा एवच। ऐसे भक्त सारे जीवों के प्रति काफी मित्र का भाव रखते हैं, फ्रेंडली, एंड दे आर काइंड एंड मर्सीफुल टू ऑल। तो काइंड एंड मर्सीफुल ये ठीक से समझना चाहिए कि हर एक जीव को कैसे आदर के साथ हम डील कर सकते हैं। इस हम हमेशा उदाहरण देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है, सांप बीच में आया तो उसको आदर पूर्वक व्यवहार करना मतलब उसको गले लगा दिया। एक सांप के लिए आदर पूर्वक व्यवहार क्या हो सकता है कि उसको जाने के लिए रास्ता दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़े अंतर से वॉच कीजिए एंड लेट हिम गो, डोंट ट्रबल हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम। उसी तरीके से एक भक्त जो रहता है वो सारे जीवों के लिए काफी फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण और काफी आदरपूर्ण उसका व्यवहार रहता है, और काफी काइंड, काइंड मतलब मर्सीफुल, काफी कृपालु रहते हैं। तो हम जो भक्त आज कुछ बोले नहीं है, पूनम बिंदल माता जी, प्रगतिश्री माता जी, जयमाला माता जी, उनसे भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे। संजय प्रभु, शशि माता जी। हरे तो कृष्णा प्रभु। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, प्लीज गो अहेड। प्रगतिश्री माता जी। यस प्रभु जी, वो जो नित्यानंद प्रभु जी है जो, वो भी बहुत ही काइंड है। इवन ही इज इवन काइंडर देन चैतन्य महाप्रभु। वो इसमें यस, एग्जाम्पल आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। और नित्यानंद प्रभु के लिए चैतन्य महाप्रभु ने खुद वाणी की है कि अगर मैं नित्यानंद प्रभु को किसी मदिरा पान करने वाले जगह, मतलब बार जो रहते हैं, या किसी वेश्यालय में भी अगर देखता हो तो भी ये जानना चाहिए कि वो वहां पर जाएंगे केवल और केवल पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही कहा प्रगति श्री माता जी ने कि चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु नित्यानंद प्रभु है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो केवल और केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली इस कलयुग के जो पतित जीव है, बद्ध जीव है, उनके प्रति नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है वो असीमित है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति श्री माता जी। और कोई उदाहरण? नेहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं मेरा पहले से ही हैंड रेज था। ओके ओके, ठीक है हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो दृढ़ संकल्प में हरिदास ठाकुर जी का ले सकते हैं कि जब वो उनको भटकाने के लिए वो जो आई थी एक हाँ व्याख्या, तो वो आत्म संयमित भी थे और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पूरी बुद्धि भगवान में संयमित करके लगा रखी थी उन्होंने। और उसी में मैया अर्पित मनोबुद्धिर जो है, और दृढ़ निश्चय थे वो। हाँ, तो डिटर्मिनेशन, यस, हरिदास श्रील हरिदास ठाकुर जी का एक तो यह है कि एक उदाहरण आपने दिया, और जी दूसरा कि वो कैसे एक फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स, जैसे 192 जो भी वो दिन में प्रतिदिन करते थे, कितना दृढ़ निश्चय था उनका वो जब पूर्ण करने का। जब उनका शरीर क्षीण होने लगा और जब उनको उस लेवल तक जब करना उनके शरीर द्वारा मुश्किल हो गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आप अभी इतना जप करने की जरूरत नहीं है क्या? जरूर। तो उन्होंने कहा कि हे महाप्रभु, शारीरिक रूप से देखा जाए तो मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो मैं बीमार हो गया हूँ। तो ये उनकी चेतना थी खुद के बारे में कि ऑल्दो ही वाज सच अ एलिवेटेड डिवोटी, ही डिडंट वांट टू लिव ऑन दिस अर्थ to follow a standard which was below what he had been following। इतना दृढ़ निश्चय था उनका। और जब उनको साक्षात माया देवी ने उनको विचलित करने की कोशिश की, तभी भी वो अपने दृढ़ता से कभी ढले नहीं। 3 दिन के बाद माया देवी ने खुद उनसे दीक्षा प्राप्त की। तो ये दोनों
चीजें हुई है। माया देवी भी उनके पास आई थी और एक वेश्या भी रामचंद्र खान द्वारा हरिदास ठाकुर का पतन करने के लिए भेजी गई थी। और उनका उदाहरण बाकी कुछ मुद्दों पर भी आ सकता है, जैसे सततम योगी भी थे प्रभु जी, वो यतात्मा यानी जो उसमें यतात्मा भी थे, दृढ़ निश्चय भी थे, हाँ, सेल्फ कंट्रोल, करेक्ट, ही वाज फुल्ली सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयमी। हाँ, आत्म संयमी थे। और ये जो है ना फॉरगिविंग, क्षमी, फॉरगिविंग है, टॉलरेंट, वो भी हम श्री हरिदास ठाकुर के जीवन से देख सकते हैं कि जैसे उनको 22 मार्केट प्लेसेस, 22 बाजार की जगह में जब उनको मारा गया, उस जगह के राजा के सैनिकों द्वारा, तब श्री हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु को और भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे कि कृपया आप उनको शिक्षा मत दीजिए, इन सैनिकों को। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। और अंतिम क्षण में जब वो सैनिक श्री हरिदास ठाकुर से एकदम परेशान होकर प्रार्थना करने लगे कि हे श्री हरिदास ठाकुर, आप अगर अपना प्राण त्याग नहीं करोगे तो ये राजा हमारी जान ले लेगा। तब श्री हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, मेरा जिंदा रहना अगर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, आपको दुख का कारण है, मैं अपना देह त्याग कर। तब उन्होंने समाधि अवस्था प्राप्त कर लिया और उनको गंगा में फेंक दिया गया। और बाद में दूसरी जगह जाकर फिर से वो समाधि अवस्था से बाहर आ गए और फिर से प्रचार प्रसार करना चालू कर दिया उन्होंने। तो ये भी एक उदाहरण है शिला हरिदास ठाकुर जी का। ऐसे कोई उदाहरण बताना चाहता है सम दुख सुख क्षमी, कि ऐसे भक्त जो कि आनंद की अवस्था हो या फिर दुख की अवस्था, दोनों में एकदम डटे रहते हैं अपने कुंती भक्ति। देवी प्रभु जी की क्या उनकी प्रार्थना आती है भागवतम में। वन डिवोटी एट ए टाइम। हम प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। यस। हाँ प्रभु जी, इसके लिए सुदामा का उदाहरण आता है कि सुदामा जो थे वो सुख और दुख में एक समान रहते थे, और उनको जितना भिक्षा जो थी वो कुछ घरों में जाकर ही लेते थे, उसमें मिल जाती तो ठीक, नहीं मिलती तो भी ठीक, भूखे भी रहना उनको स्वीकार होता था। तो इसमें सुदामा का आता है। और प्रभु जी इसमें भक्ति की बात आई है ना, कि मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, तो भक्ति के लिए तो भक्त प्रहलाद का नाम आता है कि वो हर स्थिति में जो है भगवान को कभी भूलते नहीं थे, और भगवान में उनकी अटूट श्रद्धा विश्वास था। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इनफैक्ट ये जो मुद्दा है इतना महत्वपूर्ण है। आप बोलोगे कि आनंद के समय तो भगवान को याद करना बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं। जो महान भक्त है जैसे कुंती महारानी जैसे, वो चिंता करते हैं, हे प्रभु अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी मेरे बेटे राजा बन गए, अभी पूरी जगत के जो सम्राट है वो महाराज युधिष्ठिर है, तो मुझे और भी डर है। क्यों? क्योंकि जब चीजें ठीक नहीं चल रही थी, जब बहुत सारी विपत्तियां आती थी, तो आपको याद करना बहुत आसान रहता था। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो समय बिल्कुल सही था, क्योंकि विपत्तियां थी, चीजें ठीक नहीं थी, लेकिन आपका स्मरण होता था। तो वो स्मरण होने से ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का साइकिल है वो हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। तो एक शुद्ध भक्त रहते उनकी चेतना ये रहती है कि चाहे चीजें ठीक भी चल रही है तो वो भगवान की कृपा है। और इस भौतिक जगत का नेचर ऐसे बिल्कुल नहीं है कि सारी चीजें हमेशा ठीक चलेगी। इनफैक्ट मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आप श्रीमद् भागवतम में से ऐसे कोई भी एक भक्त जो आपको अच्छा लगे, उनका उदाहरण ढूंढ के निकालिएगा जिनके जीवन में विपत्तियां नहीं आई हो। इनफैक्ट ऐसे ही भक्तों की कहानियां भागवतम में भरी पड़ी है ज्यादा। एक के बाद एक कठिन से कठिन विपत्तियां एक के बाद एक आती रही उन भक्त के जीवन में। और उन भक्त के उदाहरण से भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे उन विपत्तियों में और आनंद के क्षणों में, दोनों में भक्त ने अपनी भक्ति में कभी ढलने नहीं दिया। ठीक है। और कुछ उदाहरण हम लेना चाहेंगे ऐसे भक्तों से जिन्होंने बोला, ठीक है संजय प्रभु जी चलेगा, नो प्रॉब्लम, जिन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो रजनी माता जी ने उदाहरण दिया है कुंती महारानी का। कुंती महारानी का कौन से मुद्दे के लिए रजनी माता जी?
प्रभु जी मैंने दिया था। हाँ, प्रभु जी वही आपने जो बोला ना वही। अच्छा, इक्वल इन हैप्पीनेस हाँ एंड ये, हाँ डिप्रेशन। ये। ठीक है, और कुछ हम यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। हाँ, दक्ष, एक्सपर्ट एंड स्किलफुल इन ऑल सिचुएशंस। इसके लिए कोई उदाहरण याद आता है आपको, या फिर यू चूज फ्रॉम दिस लिस्ट, आपको कोई उदाहरण याद आता है 13 नंबर से लेके 33 रो तक, किसी भी भक्त का उदाहरण। दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, दक्ष के लिए हम क्या अर्जुन जी का नाम ले सकते हैं? दक्ष थे वो, किस तरह से वो यस, हर प्रकार से उन्होंने, मतलब जैसा कि कहा है कि मैं हवा को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मन की अलग बात है, लेकिन वो एक्सपर्ट थे प्रभु जी हर तरह से। और जैसा हम देखते भी हैं, जब उन्हें तीर चलाया था, एक तो वो इस धनुर्विद्या में भी दक्ष थे, फिर उन्होंने इतना ज्यादा पशुपति अस्त्र भी अर्जित किया था, उन पे कृपा थी, भगवान शिव जी भी प्रसन्न हुए थे। इंद्रदेव से भी उन्होंने इतनी कलाएं सीखी थी, जब स्वर्ग लोक जाकर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप जाइए और विद्या लेके आइए। किस प्रकार से जब वनवास के टाइम उन्होंने अपना सब जो उनका जो स्किल्स हैं उनको किस प्रकार से यूज भी किया था। तो प्रभु जी, इससे हमें पता चलता है कि वो कितने दक्ष थे। जी, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता जी। तो अर्जुन जो कि युद्ध कला में बहुत ही पारंगत और एकदम एक्सपर्ट स्किलफुल दक्ष भक्त थे। और हम कुछ उदाहरण ये भी देखना चाहते हैं। प्रभु जी ध्रुव महाराज का नाम आ सकता है क्या? ध्रुव ध्रुव महाराज का स्पेसिफिकली जो आता है, वैसे तो एक भक्त से काफी सारे गुण मिलते हैं, लेकिन डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ता है, उसमें ध्रुव महाराज का नाम यूजुअली आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, विदुर जी। विदुर जी कौन से मुद्दे के लिए, कौन से पॉइंट? यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते, मतलब वो न तो कभी उत्तेजित होते थे और लोगों से कभी भी विक्षुब्ध भी नहीं होते थे। उनके साथ दुर्व्यवहार से दुर्व्यवहार किया धृतराष्ट्र ने, तो भी उन्होंने उसके रिवोल्ट नहीं किया उसके लिए, और हाँ, उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, और भगवान में पूर्ण विश्वास भी करते थे। हाँ, तो बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दिया माता जी आपने कि विदुर को जब पूरी तरह से अपमानित कर कर दुर्योधन ने घर से निकाल दिया, तो ऐसे कहा जाता है कि केवल और केवल अपने शरीर पर जो वस्त्र थे, वो वस्त्र ही धारण कर कर अपना जो धनुष और बाकी आयुध थे, वो उसी महल के गेट पर छोड़कर विदुर जी वहां से निकल गए, कुछ लिए बिना। और पूरी तरीके से उन्होंने ये सोचा कि ये भगवान कृष्ण की कृपा है कि मैं अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में जाकर उनसे, उनके और निकट जा सकूं, प्रयास कर सकूं। तो विदुर जी ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया दुर्योधन के ऊपर। उन्होंने ये समझा कि ये भगवान की ही इच्छा है, तो मैं यहाँ से निकल, इतना अपमान होने के बावजूद, है ना। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। यस रजनी, यस माता जी। प्रभु जी, विभीषण जी जो है ना, हाँ वो जी, भी प्रभु जी भक्ति में दृढ़ थे अपनी। राक्षसों के बीच में थे, वो रावण के साथ थे, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति बहुत अच्छे से करते हुए उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया, राम भगवान का। और दूसरा हनुमान जी है प्रभु जी, वो भक्ति में भी दृढ़ थे और दक्ष भी थे प्रभु जी, हर चीज में वो दक्ष थे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जयमाला माता जी। और इसके बारे में हर्ष हर्ष अहर्ष भयोद्वेगैर इक्विपोइज्ड इन जॉय डिस्ट्रेस फियर एंड एंजाइटी, कौन भक्त बता सकते हैं जो कि पूरी तरह से समतोल थे, जब कई आनंद की अनुभूति होती थी, डिस्ट्रेस की अनुभूति होती थी, या डर या चिंता में भी वो कभी उन्होंने भक्ति को अफेक्ट नहीं होने दिया? कौन सा हरे उदाहरण? कृष्ण प्रभु जी। यस मदर। अम्बरीश महाराज प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी भी हैं प्रभु जी, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे मीराबाई भी। हाँ, वन बाय अप एंड शिवी डाउन हुए, लेकिन महाराज उन्होंने भी कभी है भी प्रभु जी, अपनी भक्ति को शिवी डगमगाया महाराज नहीं। भी है। हरे कृष्ण, वन बाय वन, वन बाय वन। या तो सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अम्बरीश महाराज का उदाहरण हम देखेंगे कि ऐसे कहा गया है कि जब दुर्वास मुनि ने इस असुर का निर्माण किया,
अम्बरीश महाराज को हानि पहुंचाने के लिए, उनको मारने के लिए। तो भागवतम में कहा गया है कि 1 इंच भी अम्बरीश महाराज बिल्कुल पीछे नहीं हुए। और ऐसे नहीं कि उनको अभिमान था या गर्व था कि भगवान कृष्ण की मैं अगर मुझे बचाना चाहते तो ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे अभिमान बिल्कुल नहीं था। पूरी नम्रता से वो हाथ जोड़कर वहां पर दुर्वास मुनि के सामने खड़े रहे, लेकिन 1 इंच भी वो पीछे नहीं हटे। और बाद में एंड में जब दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर कर सुदर्शन चक्र से बचाने के लिए वो घूम कर आते हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी और वैकुंठ लोक तक भी जाकर आते हैं। वापस अम्बरीश महाराज के चरण में समर्पित होने के बाद अम्बरीश महाराज को बिल्कुल फिर भी अभिमान बिल्कुल नहीं था। वो हाथ जोड़कर दुर्वास मुनि का राह देख रहे थे, अपना जो उपवास है उसको छोड़कर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ये एक भक्त की एक एक गुण है कि चाहे आनंद की क्षण हो, दुख की क्षण हो, डर का क्षण हो या फिर चिंता का समय हो, भगवान कृष्ण को कभी वो भूलते नहीं और समान रूप से अपने आप को रखते हैं। प्रभु जी, बलि महाराज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? क्योंकि बलि महाराज की भक्ति से भी भगवान जो थे वो सूतल में शायद चले गए थे और लक्ष्मी माता को उनके पास आना पड़ा था और भाई बनाना पड़ा था, कुछ ऐसा भी है शायद, मैंने सुना है प्रभु जी। हाँ, तो बलि महाराज के केस में भी काफी चिंता का कारण था, क्योंकि उनके जो खुद के गुरु थे शुक्राचार्य, उनसे उनको काफी डांट मिली थी कि ये विष्णु है आया हुआ बच्चा, तुम उनको बिल्कुल चीजें कमिट मत करो। तब बलि महाराज ने अपने गुरु के आदेश के विरुद्ध जाकर कि उन्होंने कहा कि अगर ये साक्षात विष्णु है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इन्हीं से सारी चीजें हमें प्राप्त हुई, ये सारे चीजों के स्रोत है। अगर ये भिक्षा के लिए आए तो इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी क्या, संधि क्या हो सकती है। तो तो उनको भी प्रभु जी हम भक्त ही मानेंगे ना, बलि महाराज को यस भी यस प्रभु यस, जी? बलि महाराज इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिवोटी। जी। इनफैक्ट वो 12 महाजनों में भी उनका स्थान है। और जो नवविधा भक्ति है, आत्मसमर्पण के लिए भी हम बलि महाराज को ही उदाहरण देते हैं। तो बहुत जी महान भक्त हैं। जी, ठीक है। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, परीक्षित महाराज, क्योंकि वो भी उनको पता था कि भगवान, उनको पता था कि उनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनमें कितना मतलब कितने इक्वल पॉइस थे वो, और उन्होंने इसको भगवान की इच्छा माना कि ऐसा होना है तो ये भगवान की इच्छा ही है कि वो वापस जा सके भगवान के पास गोलोक वृंदावन। तो इस प्रकार से प्रभु जी परीक्षित महाराज जी भी इक्वल पॉइस रहते थे, सुख दुख में, मतलब उनको भी कोई चिंता नहीं होती थी, भय नहीं होता था, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मतलब जॉय और डिस्ट्रेस सभी में वो समान रहते थे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और परीक्षित महाराज के लिए बताया गया है कि अगर वो चाहते, ही कुड हैव काउंटर्ड द कर्स, वो जी विरोध कर सकते थे। श्रृंगे ने जब उनको शाप दिया अपने आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर कर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किया नहीं। वो भी मृत्यु के सामने होते हुए भी बहुत ही अविचलित रहे। तो मे बी वी विल टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, 1 सेकेंड। हाउ अबाउट नाइदर लैमेंट्स नॉर डिजायर्स, किसी भक्त का। नारद मुनि जी प्रभु, हाँ, उदाहरण विस्तार से बताइए। जैसे प्रभु आप जो बोल रहे हैं नीदर लैमेंट्स नॉट डिजायर्स एनीथिंग, तो नारद मुनि जी हर जगह जब वो जाते हैं तो कोई तो जैसे डेमंस क्या भी जब वो जाते हैं तो वो उनका तिरस्कार भी करते हैं, तो अब भी वो नारायण नाम लेना छोड़ते नहीं, वो अपनी छोड़ते नहीं। उनकी प्रवृत्ति है भगवत भगवत भक्ति में स्थिर रहे वो जो, उसको कभी नहीं छोड़ते। तो वो कोई उनका स्वागत करे या उनका अपमान करे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भगवत भक्ति का उसमें लगे रहते हैं हरि नाम में, वो सदैव उसका पालन ही करते हैं। हाँ, जैसे नारद मुनि के लिए बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दिया माता जी ने, कि नारद मुनि के लिए उदाहरण दिया जाता है कि दक्ष के पुत्रों को जब उन्होंने बैच में एक के बाद एक भक्त बनाया, दक्ष इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने नारद मुनि को शाप दे दिया कि आप एक समय पर स्थिर कहीं भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन नारद मुनि जैसे भक्त ने उस शाप को एक वरदान के रूप में स्वीकार किया, और वो भगवान का प्रचार प्रसार करते वक्त अलग अलग जगह जगह पर जाते हैं, है ना। तो बहुत जी सही उदाहरण है
कि चाहे मान हो अपमान हो, भगवान के भक्त को प्रमुख रूप से कौन सी चीज पे ज्यादा महत्व देते हैं कि मैं भगवान की सेवा किस तरीके से कर सकता हूँ। एक और आपको लाइव एक उदाहरण बताता हूँ मैं। परम पूज्य श्रीला जय पताका स्वामी महाराज के जीवन से कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीनों पहले, जब महाराज चेन्नई में थे और आई फॉरगॉट व्हाट वाज द हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, बट एक उनकी हेल्थ सिचुएशन से डॉक्टर ने कुछ उनको सर्जरी बताई गई थी। और महाराज की शरीर की अवस्था काफी मुश्किल थी उस समय पर, लेकिन महाराज का एक प्रश्न था, ये सर्जरी करने के बाद क्या मैं बोल पाऊंगा, क्या मैं भगवान कृष्ण का स्थिर फिर से प्रचार प्रसार कर पाऊंगा। तो उनको अपने शरीर की पड़ी नहीं है, ये जो रिस्क है उस प्रोसीजर से रिलेटेड उससे भी उनको लेना देना नहीं है, लेकिन उनका उनका मन कहाँ लगा है हमेशा कि शरीर चाहे जिस भी अवस्था में है, क्या मैं उस अवस्था में भगवान का प्रचार प्रसार कर पाऊंगा, भगवान की सेवा कर पाऊंगा। अगर वो कर पाता हूँ तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर कोई भी प्रोसीजर करने में दिक्कत है। तो हमेशा ये एक शुद्ध भक्त का विचार रहता है कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। भगवान चाहे हमें जिस कंडीशन में क्यों नहीं रखे, महत्वपूर्ण चीज है कि उस कंडीशन में रह के हम भगवान की कैसे अच्छे से सेवा कर सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। शुभा शुभा परित्यागी। हरे कृष्ण। और कोई भक्त कोई और मुद्दों पर उदाहरण देना चाहेंगे? आरती माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी जड़ भरत मुनि। जड़ भरत महाराज, यस, जड़ भरत महाराज का भी। एंड ये सारे एग्जाम्पल जो भक्त दे रहे हैं, दे आर ऑल इक्विपोइज्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। वो समान, इक्विपोइज्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सम दुख, सम दुख। समानता से सबको देखते हैं, हाँ, समानता से सारी परिस्थितियों को देखते हैं। जैसे जड़ भरत महाराज, या फिर उनका अपमान किया गया महाराज रघुगण से, जिन्होंने उनकी भक्ति के स्तर को नहीं पहचाना, या बाद में साक्षात सम्राट रघुगण महाराज उनके पैरों तले दंडवत अर्पण किए। दोनों स्थिति में जड़ भरत महाराज को बिल्कुल मान या अपमान इसकी अनुभूति उन्होंने नहीं की, वो भगवान की भक्ति में स्थिर थे। शशि माता जी, हरे कृष्णा। कोई उदाहरण बताना चाहेंगे आप जो यहाँ पर गुण दिए गए हैं? मौनी के ऊपर कोई बताना चाहेगा? A devotee is always silent. That means the devotee only speaks on the topics that are related to Krishna. महाराज अम्बरीश ही प्रभु जी, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मतपरा कहलाते हैं, तो वो जीवा से भी केवल भगवान के विषय में चर्चा करते थे और वो सब बात करते थे। मौन का मतलब है अनर्गल वार्तालाप न करना या बिल्कुल फिजूल बातें न करना। हाँ। हरे जो कृष्ण। हरे प्रभु जी, कृष्ण। चार कुमार सनत चतुष कुमार, चार एक्सप्लेन कीजिए। प्रभु जी, उनको तो ब्रह्मा देव ने यानी सृष्टि निर्माण करने के लिए कहा था, पर उन्होंने तो सिर्फ भक्ति करना ही चूज किया है और उसमें ही उन्होंने अपने आप को ढाला। हाँ, correct. So basically Lord Brahma wanted them to be procreators, or to be progenitors, लेकिन चतुष कुमारों ने मना कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जयमाला माता जी, आप कुछ बताना चाहते थे? प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी, हाँ। ये रामानंद जो है प्रभु जी, ये कौन है प्रभु जी, इनके बारे में? और गौर सुंदर प्रभु जी, ये थोड़ा, ये भी भक्त तो है प्रभु जी, बट इनके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे, वो कौन से जानना कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही है माता जी आप? गौर सुंदर मतलब कौन से भक्त एग्जैक्टली? एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु के उसमें इनका वर्णन आता है प्रभु जी। मुझे ठीक, मुझे एग्जैक्टली वो भक्त के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा माता जी। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, ये जो हम सारे गुण देख रहे थे, इससे हम ये भी याद कर सकते जिसके लिए ये गुण भगवान कृष्ण ने हमें बताए हैं, कि ये सारे गुण
हमने प्रयास करना चाहिए, अलग अलग भक्तों के जो उदाहरण हमने चर्चा की, उन भक्तों के जीवन से ये गुण सीखने का और हमारे जीवन में भी उतारने का। जैसे मैंने उदाहरण दिया शुरू में गजेंद्र का और मगरमच्छ का, इस भौतिक जगत में हम जब तक हैं, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि भक्त बन गए मतलब अपमान नहीं सहन करना पड़ेगा, भक्त बन गए मतलब मुश्किलों का सामना नहीं सहन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इनफैक्ट जैसे हमने कहा, भागवतम में एक भी भक्त का ऐसे उदाहरण आप नहीं देखोगे जिनको इन कठिनाइयों से नहीं जाना पड़ा। लेकिन विशेष गुण उन भक्त में यह है कि उन्होंने ये सारे गुण दर्शाने की वजह से भगवान कृष्ण को, अपने आप को भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय बना लिया। ये गुण भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं और बहुत सारे उदाहरण है। इनफैक्ट वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग दिस फॉर मेनी मेनी सेशंस। इतने उदाहरण है चैतन्य प्रभु जी महाप्रभु के लिए। प्रभु जी ब्रज की गोपियां भी आती है ना इस एग्जाम्पल में, ब्रज की गोपियां भी है। कौन से गुण के लिए स्पेसिफिकली कोई उदाहरण याद आ रहा है उनके जीवन से, जब उन्होंने हरे कृष्ण प्रभु जी। वन बाय वन ये गोपियों का उदाहरण। जी हाँ प्रभु जी भक्ति में दृढ़ थी वो, और सब कुछ भूल चुकी थी, अपने घर को भी सबको त्याग दिया था प्रभु जी उन्होंने, और हमेशा कृष्ण के लिए ही वो रोती रहती थी। हाँ, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पण किया था। जी मन जी बुद्धि अहंकार भी पूरी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यस माता जी, कोई और उदाहरण दे रहे जी थे? माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इसी में ऐड करना चाहूंगी जो माता जी बोल रहे थे, जयमाला माता जी, गोपीज के लिए, कि प्रभु जी रिनाउंसेस ऑल ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस थिंग्स के लिए, कि जब उन्हें पता चला था शायद नारद मुनि जी से या नहीं अक्रूर जी से प्रभु जी की भगवान जी को सर में दर्द है, तो उनको उनकी गोपी चंदन चाहिए था। सबने मना कर दिया था कि जो जितने भी भगवान के भक्त थे कि वो गए उनके पास, लेकिन सबने मना किया कि अरे ये तो सिन है, एक तरह से हम ये नहीं ले सकते ना। लेकिन गोपीज ने कहा कि अगर हमारी धूली मिल जाए भगवान को और उससे अगर भगवान ठीक हो सकते हैं तो ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम वो सिन लेने के लिए, वो पाप लेने के लिए भी हाँ, वो तैयार है। पाप करने के लिए तो इस तैयार है, प्रकार से बिल्कुल। प्रभु जी मतलब भगवान के लिए वो पूर्णतः उनका समर्पण था और वो सब कुछ त्याग चुकी थी कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, उन्हें कुछ मत इस चीज का सरोकार नहीं था प्रभु जी। इस प्रकार से प्रभु जी। हाँ, थैंक बहुत यू बहुत प्रभु जी। हरे महत्वपूर्ण कृष्ण। उदाहरण है कि गोपियों ने सोचा कि अगर हमें रेस्ट ऑफ द इटर्निटी, मतलब आने वाले अनंत काल के लिए भी अगर हमें नरक में यातना भुगतने पड़े तो भी हम भुगतने के लिए तैयार है, अगर ये चरण धूलि भगवान कृष्ण को एक क्षण के लिए भी उनके सरदर्द से छुटकारा मिला सकती है। तो जी जी प्रभु जी। ये प्रभु जी ये तो लीला थी ना भगवान जी की। हाँ लीला थी, लेकिन जो गोपियों का समर्पण था वो जी पूरी तरह से सही था। उनको ये नहीं पता था कि ये लीला थी, उनको लगा हाँ कि सही में भगवान भी पता नहीं था उनको कि कृष्ण का सर दर्द हो रहा है, उनको चरण धूली चाहिए तो जी ये ले लीजिए। जब नारद मुनि ने कहा कि इससे आपको नरक जाना पड़ेगा, उन्होंने कहा तैयार है हम जाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जी प्रभु जी, थैंक हरे यू। हरे कृष्ण। कृष्ण। तो इसी के साथ हम ये जो 12वां अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बाद में फुर्सत से आप ये 13 से लेके 20 तक श्लोक एक बार फिर से पढ़िए। उसमें अलग अलग ये गुण जो बताए गए हैं और इस पे और भी मेडिटेट हम कर सकते हैं इंडिविजुअल। जैसे मैंने यहाँ पर भी एक कॉलम हाइड करके रखा है जहाँ पर मैंने कुछ भक्तों के नाम लिखे थे जो मुझे याद आ रहा था कि उस गुण के लिए कौन से भक्त का नाम हम याद कर सकते हैं, है ना। वैसे हम खुद भी प्रयास कर सकते हैं अलग अलग भक्तों के बारे में सोचकर, उनको याद कर कर उनके बारे में पढ़ने के लिए, जिनसे ये गुण हम सीख सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई और प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणी है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जी प्रभु जी, वो जो पिछले जितने भी असाइनमेंट थे प्रभु जी, उनके किसी के भी नंबर नहीं पता चले हैं एक्चुअली। हाँ जय माला, एक्चुअली आई हैड अ फ्यू डिस्कशंस विद जानवी माता जी, उसका इवेल्युएशन अभी इन प्रोग्रेस है और भारत में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन इतने सारी चीजें साथ में चल रही थी तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। तो आई एम ऑन टॉप ऑफ इट माता जी, और मैं उसका आपको जल्दी से फीडबैक दे दूंगा सभी को। जी ठीक है, जी प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण यू। प्रभु जी। हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये यूनिट टेस्ट 2 का एग्जाम कब होगा? एक्चुअली आई एम ट्रैवलिंग ऑन 21st to 26th of January
so that weekend I will not be there, so I just wanted to know when is the exam. ठीक है माता जी, तो बेसिकली ये 12 चैप्टर तक ही है, तो आप सबको डेट क्या सूट करती है वो आप देखिए और रजनी माता जी को बताइए. वी शुड गिव ऑल द डिवोटीज मिनिमम 2 to 3 वीक्स. एक तो 20 को रख सकते हैं, या फिर आपका ट्रैवल होने के बाद प्रभु जी 20th suits me because I am 20th, traveling. ठीक Yes, है, that suits me. हाँ. ठीक है. तो रजनी माता जी ये जस्ट आप कंफर्म कीजिए बाकी भक्तों से भी, और फिर हम और जितना मुझे याद है यूनिट 2 का एक ही असाइनमेंट हुआ है ना अपना. जी प्रभु जी 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 एक ही जी. असाइनमेंट. हाँ, एक तो ही हुआ. एग्जाम दूर है, पहले हम सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे फिर. ठीक है, ओके प्रभु जी. एग्जाम अभी के लिए होल्ड करते हैं, ये पहले कंप्लीट करते हैं. ठीक है. ठीक है. प्रभु जी श्लोका का जो रेसिटेशन होगा वो एग्जाम से अलग दिन रखते हैं. हाँ हाँ, चलेगा. हरे कृष्ण प्रभु जी, I will- दंडवत प्रणाम। दंडोत माता जी. और मैं ये श्लोकास नंबर भी शेयर करता हूँ यूनिट 2 के लिए कौन से श्लोक है. प्रभु जी मैंने पहले से सबका लिया है, सबके साथ शेयर किया है. शेयर किया है ना. ठीक है, हाँ, ठीक और सब याद भी करके सबका हो गया मोस्ट. रेडी है. ठीक हाँ है, फिर प्रभु जी. अपन उसको सेपरेटली शेड्यूल कर देते हैं फिर. ठीक ठीक. ठीक है. यानी अभी उतना बाकी लोगों के लिए थोड़ा पीरियड देना पड़ेगा ना, यानी हम तो डेली ये लेते हैं बीवी, तो उसमें याद करते हैं. ठीक है, ठीक जी है माता जी, चलेगा. और सारे भक्त अपने अपने भक्ति में खुश हैं, किसी को कोई दिक्कत. जी प्रभु जी खुश है, लेकिन अब एग्जाम फरवरी में लीजिए ना, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाए, यहाँ बहुत सर्दी है. चलेगा चलेगा माता जी, थोड़ा सर्दी कम होने के बाद लेंगे. ठीक है, हाँ, हाँ, चिंता मत ठीक. कीजिए. हरे कृष्ण. ठीक, हरे तो कृष्ण. बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. आपको बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद. दंडवत थैंक यू. माता. हरे हरे कृष्णा. कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. जी.